एक संत ने कहा, श्रोता तीन प्रकार के होता है, सोता, श्रोता और सरोता। श्रोता वह है जो कथा सुने, और सोता वो है जो घर में पत्नी ने नहीं सोने दिया लड़ झगड़ के उसको, तो चले वो कथा ही में सोएंगे, कथा में आके सो लेते हैं। वो महाराज वो ऐसी जगह टकते हैं कि कहाँ टिकने की व्यवस्था है भाई, अपना खर्राटे लेते रहते हैं। तो ये श्रोता, यहां ऐसे कोई नहीं है, वो तो हम अन्य जगह की बात कर रहे हैं। तो वो कथा में ही आकर के सो लेते हैं। और सरौता वो है जिसको आप मराठी में आर्कित्ता कहते हैं। आर्कित्ता क्या करता? सुपारी काटता। तो कल घर में सुपारी किसी ने खाने नहीं दी, तो आजू बाजू, क्यों कथा इधर चल रही है, क्यों भाई तुम्हारे पास सुपारी की व्यवस्था है क्या? कि हाँ मेरे पास तो नहीं है, इसके पास होगी जरूर। तो बाजू वाले को कहेंगे, हाँ तो उसने निकाल के दिया, और बस भाई कीड़ा लिए और कितना चल रहा है, कतर कतर कतर। वक्ता ने कोई प्रसंग बोला, उसको घस रहे, और वक्ता ने कहा ताली बजा के, तो महाराज उनको एक आदत होती है, वो ताली बजा के ही उसको खाते हैं। तो ताली बजाएंगे, वक्ता ने कहा हाथ उठा के, तो भाई धीरे से ही मुंह में डाल करके हाथ उठ जाता है। तो इस प्रकार के ये सोता, श्रोता, अर्किता, ये श्रोता है। तो इस प्रकार के जो श्रोता हैं, ये तीन प्रकार के श्रोता हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। और संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। ये संत सभा जो है ये अयोध्या है, जो अनुपम है और सुमंगल का मूल है। तो संत सभा ही श्रोता है। और यहां पर दोनों को एक साथ रखा, संत सभा को अवध कहा। संत सभा से ही कथा है, कथा की महत्ता है, क्योंकि संत ही कथा को समझ पाते हैं। जैसे सरयू की महिमा अयोध्या से, आप आगे पीछे देखेंगे तो कहीं आपको सरयू नहीं मिलेगी। जैसे अयोध्या की शोभा सरयू से है, सरयू की शोभा अयोध्या से है, वैसे ही कथा की शोभा संतों से है, और संतों की शोभा कथा से है। जिनके पास कथा नहीं वो कैसे संत? ऐसी कथा की महिमा। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रकार से कथा की महिमा वर्णन की गई।